जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 सीबीएसई बोर्ड मैथ्स स्टैंडर्ड 10। लास्ट टाइम देखो हमने पिछले वीडियो में थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द गिवन फिगर, सो डायग्राम आल्सो दे हैव गिवन। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वो डायग्राम को। ए सी बी, this is D and F, this is A and E, and this is D and E। अब देखो कंडीशन क्या दे रहे हैं वो। DE is parallel to AC, DF is parallel to AE, prove that BF upon FE is BE upon EC। BF ये रेशियो हमें प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है, और गिवन कंडीशन में जो पॉइंट्स हैं DE is parallel to AC, ये जो DE है वो पैरेलल है AC को। और इतना ही नहीं, DF is parallel to AE, DF is parallel to AE। मैं ऐसा एक अलग कलर से 2 एरो बना रहा हूँ। तो सिंगल एरो बताएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और डबल रेड एरो बता रहा है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अच्छा, अब पैरेलल तो पता चल गया, लेकिन प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल्स टू EC अपॉन BE। इसी लाइन में जो है वो सारी बातें की जा रही हैं। तो देखो हम इस अपने टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल BEA, ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, उस ट्रायंगल को मान लो काट के मैंने अलग रख लिया। ये B हो गया, ये E हो गया, ये A हो गया। अब यहाँ पे जो मेरे काम का है वो खाली इतना है कि DF जो है वो पैरेलल है, बस यही मेरे काम का है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में से मैंने इतना पार्ट काट के अलग कर लिया। यही स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ भी दिखेगा, BEA भी दिखेगा, DF भी दिखेगा। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ DF is parallel to AE which is given, ये given है हमारे लिए। So by BPT हम ये बोल सकते हैं कि BF अपॉन FE इक्वल्स टू BD अपॉन DA। ये बाय BPT थियरम के हिसाब से हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरह से हम बात करेंगे ACB की, या ABC बोलो, ACB बोलो चाहे ABC बोलो, ट्रायंगल तो ट्रायंगल वही है। अब इसमें मैं जो लाइन लेने जा रहा हूँ वो है DE की लाइन। DE इज पैरेलल टू AC। यहाँ पर देखो ABC है, उसमें ये जो DE है वो पैरेलल है AC को।
इसके पहले हमने बात किया था ए ई बी की, और ए ई पैरेलल था डी एफ को, ये दोनों। अब ये दोनों पैरेलल हैं, वो वाला स्ट्रक्चर मैंने मान लो काट के यहाँ पर अलग तुमको दिखाया। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये भी हमारे लिए गिवन है। तो फिर से कहूँगा बाय बीपीटी थियरम, बाय बीपीटी बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट कह दिया और इसको मैंने सेकंड कह दिया। अब ना ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को आप कंपेयर करो। जो वैल्यू राइट हैंड साइड में यहाँ दिख रही है बी डी अपॉन डी ए, वही हमें यहाँ भी दिख रही है बी डी अपॉन डी ए। तो इस केस में हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ये हमारी रिक्वायरमेंट बी एफ अपॉन एफ ई एंड बी ई अपॉन ई सी, यही है हमारी रिक्वायरमेंट। प्रूफ यही करना था, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। और ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, हेंस प्रूव्ड। और ये इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस फोर्थ क्वेश्चन के बाद चलो हम अपने अगले फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ें। बच्चों देखो, ये हमारे पास हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस डायग्राम में डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू को। यहाँ पर डी ई है और ये पैरेलल है ओ क्यू को। पैरेलल का मैं सिंबल के लिए यहाँ पर एरो मुझे यूज़ करना है, एरो बनाना है। डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि शो प्रूव दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हमेशा की तरह फिर हम अपने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में है, तो दो डायग्राम बना लेते हैं। और पहले मैं डी ई और ओ क्यू की बात करूँगा। ये रहा ओ क्यू और ये है पी और ये जा रहा है डी ई और ये क्या है, पैरेलल। ठीक है ना, इसने हमें खुद दिया है कि भाई डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू को, ये पैरेलल है। अब याद रखना, तुम्हें एग्ज़ाम में कभी भी दो अलग अलग ऐसे डायग्राम्स नहीं बनाने हैं। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने दो डायग्राम अलग अलग से बनाया है मैंने, लेकिन तुम्हें अपने एक ही डायग्राम से अपना सारा काम करना है। तो यहाँ पर देखो, हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, ये हमें कैसे पता चला, ये गिवन है। याद रखो, अगर एग्ज़ाम में तुम्हें ये रीज़निंग नहीं दोगे तो ज्योमेट्री में मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, जो भी तुम लिख रहे हो उसके पीछे की रीज़निंग क्या है, कैसे पता चले ये बात, ये तुम्हें लिखना होता है। तो देखो, डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। नाउ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ।
PD अपॉन DO। अब यहाँ पे ये हम किस बेस पे लिख पा रहे हैं? बाय थैलस थियरम कहो चाहे BPT थियरम बोलो, BPT हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, उसके बेस पर हमने ये लिखा है। अब इसी तरह से हम अभी तक मैंने ये वाला ड्रॉ किया है, अब मैं इस पार्ट को ड्रॉ करता हूँ और उस पार्ट के लिए देखो मैं लिखने जा रहा हूँ POR F एंड D। ये वही डायग्राम है जो ऊपर की तरफ था, जिसे मैंने कट करके यहाँ पे मान लो रखा है। एग्जैक्ट उनके जैसा दिखे इसके लिए मैं थोड़ा और प्रयास करता हूँ एक बार, क्योंकि जिस पार्ट को हम कट कर रहे हैं उसी पार्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ये ऐसे कुछ दिख रहा है, DF OR और P। इसमें भी उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही था। तो यहाँ पे ये पार्ट देखो, इसको पैरेलल है, ठीक। अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल POR DF is parallel to OR, DF is parallel to OR, so PD, यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ PF अपॉन FR इक्वल्स टू PD अपॉन DO। इसे मैंने फर्स्ट कहा, इसके लिए मैंने लिखा गिवन, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, और इसे मैं सेकंड कहूँगा। अब फर्स्ट और सेकंड को जब मैं कंपेयर करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे ये पता चलता है कि PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। कैसे? PD अपॉन DO ये एक ही बातें हैं, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी तब क्या होगा? इक्वल होगा। अब जब PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल PQR, ये बड़े ट्रायंगल की बात करो, बाकी सब भूल जाओ। बड़े ट्रायंगल PQR में देखो EF is parallel to QR by converse of बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। क्योंकि यहाँ पर जब तुमने बता दिया कि PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये अभी तुमने प्रूफ किया, तो तुम लिखोगे फ्रॉम, इसको हम एक नंबर दे देते हैं थर्ड, फ्रॉम थर्ड एंड बाय कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहता है BPT थियरम का? इफ साइड्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो देन दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो वो लाइन्स क्या हैं? पैरेलल हैं, और इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि EF इज पैरेलल टू QR। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो बच्चों ये है 6th क्वेश्चन हमारे सामने। ये 6th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 6.21 जो कि टेक्स्ट बुक में नंबर है इस डायग्राम का, ABC आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन PQ, दिस वन OP
क्यू एंड ओ सी। मतलब ये है कि ओ पी के ऊपर जो पॉइंट है वो ए है, ओ क्यू पर जो पॉइंट है वो बी है, और ओ सी ओ आर पर जो पॉइंट है वो क्या है, सी है। ठीक है, अब इसमें हमें जो दिया गया है वो क्या दे रहे हैं कि दिस ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ये प्रूफ करना है। ये दो तो दिया गया है और जो थर्ड वाला है वो मुझे प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, सबसे पहले गिवन पार्ट दैट ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, और हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू की। मैं उस ट्रायंगल ओ पी क्यू को अलग से तुम्हें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, और यहाँ पर ये जो जा रहा है दिस इज़ व्हाट, ए बी, और ये पैरेलल है ऐसा हमें दिया गया है, ये भी पैरेलल है ऐसा दिया गया है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं इसलिए इनको अलग सिंबल दे रहा हूँ। हमें पूछा ये जा रहा है ना कि क्या ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, इसे प्रूफ करो तुम। तो अब यहाँ पर मैंने देखो एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी क्यू, ये वहाँ से कट करके अलग रख दिया। अब यहाँ पे तो बहुत आराम से देख सकते हो कि ये जो ए बी है और ये जो पी क्यू है, यही स्ट्रक्चर इस डायग्राम में भी देखो दिख रहा है। तो ट्रायंगल के अंदर देखो ओ ए अपॉन ए पी, मैं लिख रहा हूँ ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, बिकॉज हमें दिया गया है ना कि भाई ये लाइन पैरेलल है, और अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स आर इन रेशियो। सो ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ से भी देखो ओ ए अपॉन ए पी एंड ओ बी अपॉन बी क्यू, दे ऑल विल बी इन द रेशियो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ पी आर, जैसे मैंने ये कट करके अलग किया वैसे तो वहाँ पर भी देखो तो वो भी डायग्राम कुछ ऐसे ही है, और अगर उसको मैं अलग कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखो ये हमारे पास है ए, यहाँ से पी ओ आर, मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो पी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आर। तो पी ओ आर ये जो डायग्राम है वो इस तरीके से है। ये है ए, ये है सी, और ये पैरेलल किसको जा रहा है, पी आर को। इस पी आर को ये ए सी क्या है, पैरेलल है। तो हम कहेंगे इन ओ पी आर ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर विच इज़ गिवन। यहाँ भी हम गिवन लिख लेते हैं कि ये गिवन पार्ट है, ऑलरेडी पहले लिख दिया है। सो ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ भी है ओ ए अपॉन ए पी, यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम होंगी, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ये मेरे काम का होगा, इसे मैं थर्ड रख देता हूँ। अब मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ओ क्यू आर,
ये जो ट्रायंगल था मेरे पास ओ क्यू आर और यहाँ पे मेरे पास था बी सी, ये दोनों जो मुझे पैरेलल प्रूफ करने थे, मैं कहूँगा एज ओ बी अपॉन ओ बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, जिसको कि हमने प्रूव्ड किया हुआ है, ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी हमने इसको प्रूफ किया हुआ है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, we can say that BC is parallel to QR. BC is parallel to QR or hence proved. Hence proved. तो ये इस तरीके से हमने अपने 6th क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट किया। आओ अब हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलो बच्चों, अब हम अपने 7th क्वेश्चन की शुरुआत करें। ये 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। तो ये जितने भी कंडीशन उन्होंने दी है वो सब गिवन में हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी P is the midpoint of AB and BC is parallel to PQ। ये सब गिवन में हो गए। उसने यही कहा है कि एक लाइन है जो मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो P को मैंने मिड पॉइंट कहा, और इस लाइन के बारे में बता रहे हैं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू अ साइड BC, वो भी हमने लिख लिया। BC is parallel to PQ। टू प्रूव में क्या है, AQ इक्वल्स टू QC, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ लिखेंगे अपने प्रूफ में, एक बात आप बता दो, by basic proportionality theorem AP upon PB equals to AQ upon QC। क्या रीज़न है? BC is parallel to PQ which is given to me। ठीक है, अब AP equals to PB, क्यों ऐसा? P is the midpoint। देखो ये AP जो है वो PB के बराबर है। अगर AP और PB बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AQ अपॉन QC इक्वल्स टू AP अपॉन AP, क्योंकि AP और PB दोनों एक है ना, सेम है ना दोनों, तो मैं PB की जगह पर AP लिख लेता हूँ। लिखने का फ़ायदा हुआ कि दोनों कट गए, कटने का मतलब हुआ AQ अपॉन QC इक्वल्स टू 1, और यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि AQ इक्वल्स टू QC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 अपॉन 1 मतलब 1, तो QC यहाँ आ गया, AQ इक्वल्स टू QC, और AQ इक्वल्स टू QC, इससे पता क्या चलता है, ये इम्प्लाई क्या करता है, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ तो करना था कि AQ इक्वल्स टू QC, कि ये लाइन जो यहाँ पर मिड पॉइंट से जाएगी, इसको अगर पैरेलल है
तो थर्ड साइड के भी वो मिड पॉइंट से ही जाएगी। तो इस तरह से हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके अपने इस 7th क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो हम अपने अब 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब बीपीटी का कन्वर्स में ये कहा गया था अगर साइड्स रेशियो में डिवाइड हुए हैं तो डिवाइड करने वाली लाइन थर्ड साइड को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। है ना ये कन्वर्स वाली बात। तो हम यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे गिवन पार्ट में इन ट्रायंगल ए बी सी P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AC। टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, PQ is parallel to BC, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम फिर से शुरुआत करेंगे, यहाँ लिखेंगे AP equals to PB, P is the midpoint of AB, और हम लिखेंगे AQ equals to QC, again Q is the midpoint of AC। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब AP अपॉन PB इक्वल्स टू AP अपॉन AP, क्योंकि AP और PB दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो PB की जगह पे मैं AP रख दूंगा तो मतलब ये कट जाएंगे, तो मतलब इनकी वैल्यू आ गई 1/1 बोल सकता हूँ। वैसे ही AQ अपॉन QC भी हो जाएगा AQ अपॉन AQ। यहाँ पे लिख दो पुट AP, यहाँ पे खाली इतना ही बोलो कि AP इक्वल्स टू PB, ये इक्वल है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। वैसे ही यहाँ पर भी बता दो AQ इक्वल्स टू QC, ये दोनों इक्वल थे तो QC की जगह पर मैं AQ लिख दिया, कट किया, अब ये भी 1/1 हो गया। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये कह सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं ये कह सकता हूँ AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब जब ये सारे के सारे साइड्स रेशियोज प्रूव हो गए तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थैलेस थ्योरम। ये मैं थैलेस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ना कि कभी ये वर्ड तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये कौन सा नया थ्योरम है। ये तुम्हारा वही बीपीटी थ्योरम है, तुम बीपीटी लिखो तो भी वही बात है, थैलेस थ्योरम लिखो वो भी वही बात है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम PQ इज पैरेलल टू व्हाट, BC। PQ क्या है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है, BC को। हेंस प्रूव्ड, यही चीज़ थी जो प्रूफ करने के लिए कही थी, तुमने कहा हेंस प्रूव्ड। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन दैट इज 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो बच्चों ये है हमारे पास 9th क्वेश्चन जो कह रहा है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC
ये जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी को, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है ओ। शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमसे कहा गया, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना हम जो पॉइंट्स हमें मिल रहा है, देखो ए ओ एंड बी ओ की बात हो रही है, फिर सी ओ और डी ओ की बात हो रही है। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी पैरेलल टू सी डी। ई एफ हमने ड्रॉ किया है, और ये ई एफ पैरेलल है, किसको पैरेलल है, सी डी को पैरेलल है। तो हम यहाँ लिखते हैं अपने प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू सी डी। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू सी डी। अब हम कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, हम बात कर रहे हैं ए बी डी की। ए बी डी में मैं यहाँ पे देखो डायग्राम अलग से तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, ये डी है, और ये पैरेलल जाती हुई लाइन हमारी ई ओ। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू सी डी, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और क्लेरिफिकेशन कर दो थ्रू ओ, मतलब हमारी ये लाइन है वो किससे पास हो रही है, ओ से पास हो रही है। अब ये जो ई ओ है वो पैरेलल है ए बी को, हम यहाँ पे बता सकते हैं ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी गिवन। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी, ये तुम्हें गिवन है, ये या तुम ऐसा लिखो थ्रू कंस्ट्रक्शन। अगर ये पैरेलल है सी डी को, कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम बता रहे हैं, हमें पता है इसका मतलब होगा कि ई ओ इज़ आल्सो पैरेलल टू सी डी। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि ई ओ और एफ ये सब एक ही लाइन में हैं, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम कह सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये गिवन था, सो ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी। ई ओ अगर पैरेलल है ए बी को, ई ओ पैरेलल था सी डी को, तो ये तीनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल। अब मैं आगे बढ़ूँगा, अब मैं यहाँ पे देखो बोल सकता हूँ कि अगर ई ओ पैरेलल है ए बी को, तो ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डी ई, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, बस उतना ही फ़र्क है। ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये कैसे लिखा हमने, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अब इसी हिसाब से हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में चलते हैं। ए डी सी, उसे भी मैं ड्रॉ करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। ए डी सी ए डी सी, ये जो ए डी सी है, यहाँ पे हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी ई ओ इज़ पैरेलल टू सी डी
ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है। उसके बाद हम कहेंगे ए अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी ओ, यह आएगा ए ओ अपॉन सी ओ, क्योंकि यहाँ पर है ए ओ एंड सी ओ। ठीक, ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। यहाँ से भी समझो ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। तो इसे मैं लिखूँगा बाई बी पी टी थियरम। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ, इसे हम फर्स्ट कहेंगे। ए डी दोनों जगह पर है, तो इसका मतलब ये होगा कि तुम यहाँ लिख सकते हो जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो अब हम यहाँ पे ए ओ एंड बी ओ को एक साथ लाने के लिए लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, है ना। अगर तुम्हें पता है कि अगर ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी है, तो दिस इज़ ए अपॉन सी एंड बी अपॉन डी। ठीक, ऐसा भी होता है। सो ए ओ एंड बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, हेंस प्रूव्ड। ये इस तरीके से तुमने प्रूफ कर लिया। तो इस प्रूफ को ज़रा एक बार देखो मैंने कैसे किया। इसे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन जो थी वो पैरेलल थी। किसको पैरेलल थी? इस डीसी को पैरेलल थी। ये लाइन पैरेलल थी, किसको पैरेलल थी? ए बी को पैरेलल थी। फिर हमने ट्रायंगल्स लिए दो, ए बी डी पहले लिया, ए बी डी, और उसके बाद ए डी सी लिया। इसमें देखो एक पॉइंट का हमने ध्यान रखा, ए डी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में हमने कॉमन रखा। इससे फ़ायदा ये हो गया कि जब तुमने कंपैरिजन किया तो ए अपॉन डी यहाँ भी मिला और ए अपॉन डी तुम्हें यहाँ भी मिला। इसी वजह से दोनों को फिर तुमने कंपेयर करके ये वैल्यू लिख ली। तो इस ट्रायंगल का जो सिलेक्शन किया, ए बी डी, और उसके बाद ए सी डी, इन सब में हमने इस साइड को क्या रखा? कॉमन। यहाँ पे ये जो ए डी है, ये ए डी वैल्यू इन दोनों में क्या रखा हमने? कॉमन। तो इस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड वैल्यू दोनों में सेम मिली और राइट हैंड साइड को हमने कंपेयर किया। तो ये था यहाँ का कैचिंग पॉइंट कि तुम कौन से ट्रायंगल को सिलेक्ट करोगे, उसके पीछे एक सिस्टमेटिक मैथमेटिकल रीजनिंग थी। ठीक है, तो चलो अब हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। तो बच्चों ये हमारा 10th क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO equals to CO upon DO. ठीक, show that ABCD is a trapezium. ABCD क्या है? ये एक ट्रेपेजियम है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, तो ट्रेपेजियम क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। ट्रेपेजियम की देखो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है वो ये है कि वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन में AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। टू प्रूफ में लिखेंगे
ABCD, quadrilateral ABCD is a trapezium. That is AB is parallel to CD. जैसे ही हम प्रूफ कर देते हैं कि AB पैरेलल है CD को, AB पैरेलल है CD को, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन EO एंड EO इज पैरेलल टू AB। किसी एक लाइन को, एक पैरेलल लाइन तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए मैंने EO इज पैरेलल टू AB ऐसा लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO विच इज गिवन पार्ट। तो AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ध्यान देना, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब यहाँ पे AO, ये है AO, उसके बाद है CO, AO अपॉन CO, फिर आगे लिखा हुआ है BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। ठीक, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD की। यहाँ पे दिख रहा है हमें ABD, इस ट्रायंगल में EO इज पैरेलल टू AB, ये थ्रू कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब हम कहेंगे इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, DE अपॉन AE इक्वल्स टू DO अपॉन BO। DO सब जगह नीचे है तो मैं उसी तरह से लिखूंगा AD AE अपॉन DE इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ठीक है, हम खाली इतने से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। AE अपॉन DE इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब ना हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट और इसको सेकंड कह देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AE अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन CO। ध्यान से देखो, AO अपॉन CO ही तो था BO अपॉन DO, तो BO अपॉन DO की जगह पर AO अपॉन CO तो हम लिख सकते हैं, तो मैंने वही लिखा है। अब यहाँ पे AE अपॉन DE AO अपॉन CO के बराबर हो गया। सो इन ट्रायंगल ADC OE इज पैरेलल टू या EO इज पैरेलल टू CD बाई कन्वर्स ऑफ BPT थियरम। BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम के कन्वर्स से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर साइड्स रेशियो में है तो ये लाइन पैरेलल है। इसके पहले हमने कहा था EO इज पैरेलल टू AB, तो हम लिखेंगे सो EO इज पैरेलल टू AB, EO is parallel to CD, so AB is parallel to CD। ये दोनों अगर पैरेलल हैं EO को तो मतलब आपस में भी पैरेलल होंगे। AB पैरेलल है EO को, CD पैरेलल है EO को, तो CD और AB ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
अब ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। इसका मतलब ये हुआ implies that quadrilateral ABCD is a trapezium। ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर बच्चों हमने अपने इस 10th क्वेश्चन को ख़त्म किया। इसी के साथ ख़त्म हुआ 6.2 एक्सरसाइज। खूब मेहनत से पढ़ते रहो, खूब प्रैक्टिस करो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।